आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से निकली एक ऐसी कहानी की जो जितनी अजीब है उतनी ही कह सकते हैं परेशान करने वाली भी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो देखिए, ये पूरी कहानी एक गहरे विरोधाभास की है। एक तरफ है मांडवी हिडमा, एक कातिल, दूसरी तरफ है वही मांडवी हिडमा, एक प्रेमी। एक ही इंसान के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अब उसकी प्रेम कहानी पर आएं, उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाइए। 300 से ज्यादा मौतें, और ये सिर्फ सुरक्षाकर्मी नहीं थे, इसमें आम नागरिक भी शामिल थे। ये है हिडमा का एक चेहरा। और ये आंकड़ा कोई एक दो घटनाओं का नहीं है। सोचिए, 2 दशकों के लंबे वक्त में उसने 26 से भी ज्यादा बड़े और जानलेवा हमलों की पूरी प्लानिंग की। वो उस इलाके में नक्सली हिंसा का कह लीजिए पोस्टर बॉय बन गया था। और जब कोई इतना बड़ा खतरा बन जाए तो जाहिर है सरकार भी चुप नहीं बैठती। उसकी दहशत इतनी फैल चुकी थी कि उसके सर पर पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। 1 करोड़! तो ये तो था हिडनबा का वो चेहरा जिसे दुनिया जानती थी, एक खूंखार आतंकी। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक और कहानी भी थी। और उस कहानी की शुरुआत बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर से हुई थी। तो बात है आज से करीब 25 साल पहले की। एक पार्टी मीटिंग चल रही थी और वहीं हिडमा की मुलाकात हुई राजेश से, जो खुद एक एरिया कमेटी मेंबर थी। कहते हैं पहली नजर में ही हिडमा अपना दिल दे बैठा था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो अगले 2 साल तक चलने वाला था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। राजे ने उससे मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद विचारधारा का कोई मसला होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह बहुत ही पर्सनल थी। असल में राजे को हिडमा का कद थोड़ा छोटा लगा था। खैर, हिडमा ने हार नहीं मानी। पूरे 2 साल तक वो कोशिश करता रहा और आखिरकार उसकी जिद काम आ ही गई। राजी मान तो गई, लेकिन नक्सली संगठन में शादी करना कोई आम बात नहीं थी। इसके नियम बहुत ही अजीब और बेहद सख्त थे। देखिए, संगठन की पॉलिसी एकदम क्लियर थी। अगर आप एक्टिव मेंबर हैं तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और इस नियम का पालन करवाने के लिए हिडमा को शादी से पहले सोचिए नसबंदी करवानी पड़ी। ये थी शादी की पहली और सबसे बड़ी शर्त। तो अब शादी का दिन आया, लेकिन ये कोई ढोल नगाड़ों वाली शादी नहीं थी। दुल्हन ने काली वर्दी पहनी थी और हाथ में मेहंदी की जगह हथियार था। और मेहमान थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए दूसरे नक्सली। ये शादी उनकी हिंसक दुनिया का एक आईना थी। तो शादी के बाद हिडमा और राजे एक तरह से नक्सली मूवमेंट के पावर कपल बन गए। लेकिन संगठन के काम की वजह से वो अक्सर एक दूसरे से दूर ही रहते थे। और धीरे धीरे सिर्फ दूरियां ही नहीं, उनकी सोच में भी फर्क आने लगा। ये समझना भी जरूरी है कि दोनों इस आंदोलन में कोई नए नहीं थे। बचपन से ही बाल संगम के जरिए वे इसका हिस्सा बन चुके थे। राजे आगे चलकर एक पॉलिटिकल टीचर बनी और हिडमा बन गया PLGA बटालियन 1 का कमांडर। दोनों के पद बड़े थे, जिम्मेदारियां अलग थीं, इसलिए उनका मिलना बस पार्टी मीटिंग्स में ही हो पाता था। और फिर आया साल 2023। सुरक्षा बलों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऑपरेशन तेज हो गए। अब मौत का खतरा हर पल सिर पर मंडरा रहा था। इसी डर से राजे ने हिडमा से कहा, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन हिडमा का जवाब था, कभी नहीं। हिडमा के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी। सरेंडर करना मतलब गद्दारी। उसने साफ साफ कह दिया, मर जाऊंगा लेकिन गद्दार नहीं बनूंगा। उसके लिए मकसद के लिए मरना सरेंडर करके जीने से कहीं बेहतर था। और बस विचारधारा का यही टकराव उनके रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। यहीं से उनके दुखद अंत की कहानी लिखी गई। एक ऐसा अंत जो उतना ही हिंसक था जितनी उनकी पूरी जिंदगी। 18 नवंबर का दिन था। छत्तीसगढ़ में बढ़ते दबाव से बचने के लिए हिडमा अपनी यूनिट के साथ आंध्र प्रदेश के जंगलों में छिपा हुआ था। लेकिन सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन मिल गई और फिर जो मुठभेड़ हुई उसमें हिडमा और राजे दोनों मारे गए। उनके साथ 4 और नक्सली भी थे। बस उसी जंगल में उनके 2 दशक लंबे आतंक के राज का और उनकी इस अनोखी प्रेम कहानी का एक साथ अंत हो गया। उनकी मौत ने उस कहानी पर मोहर लगा दी जो हमेशा एक विरोधाभास में जीती रही। एक तरफ बेइंतहा हिंसा और दूसरी तरफ
एक ऐसा प्यार जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आज हिडमा और राजे तो नहीं है, लेकिन उनकी एक कहानी नक्सली संगठनों के अंदर आज भी सुनाई जाती है। एक क्रूर दुनिया में पनपी एक अजीब प्रेम कहानी का किस्सा, जो प्यार और अपराध की एक ऐसी विरासत छोड़ गया है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगी। तो हिडमा और राजे की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार एक शैतान को भी इंसान बना सकता है, या फिर हिंसा की दुनिया आखिर में प्यार को भी अपने रंग में रंग ही देती है? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा।